विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा हनुमाना जनपद पंचायत की किसान बिजली बिल पर एवं अन्य कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। आज ये इंजीनियर दीपक सिंह जी के द्वारा शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष जिले रीवा के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कमिश्नर सर रीवा संभाग के माध्यम से 4 बिंदुओं पर यह ज्ञापन है। पहला जो उनका बिंदु है वो कृषि अध्यादेश से संबंधित है और दूसरा जो बिंदु है वो उनका MSP से संबंधित है। तीसरा बिंदु जो है उनका बेरोजगारी से और चौथा बिंदु जो है वो कृषि बिजली के बिल से और बिजली से संबंधित है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और अग्रिम कार्यवाही के लिए ऊपर भेज दिया जाएगा, संप्रेषित कर दिया जाएगा। सारा मुद्दे हैं, कुछ मतलब नेशनल राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ स्टेट के हैं, कुछ यहाँ के हैं। ज्ञापन दिया गया है, किसानों की समस्या है, बिजली की समस्या है, कई चीज़ें हैं ज्ञापन में आया है। धरना प्रदर्शन अनुमति नहीं दी गई। आप SDM की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? अब वो समय पर इंतजार करिए। अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कार्रवाई उसमें पुलिस में सूचना दी जाएगी। आयोजक जो भी नहीं सर, 11 बजे बड़ा सवाल आपसे है कि अभी तक चलते फिरते लोग हैं, अभी कार्रवाई के लिए आप मौके पर अभी पुलिस व्यवस्था है, इस पर रिपोर्ट लेके कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ऐसे है कि आप अंदर बैठे हैं, बाहर जो हो रहा है सो ठीक अच्छा हो रहा है? बाहर किसको तकलीफ हो रही है वो बताएगा ना। ठीक जी, बाहर से रिपोर्ट दी जाएगी, बाद में कार्रवाई जो भी होगी। अभी कोई शिकायत नहीं किया, जब तक दिख रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वेट करिए, अभी तो व्यवस्था है, पुलिस लगी है, बाद में क्या कार्रवाई ऐसी बात भीड़ इतनी नहीं है जो प्रशासन की व्यवस्था से नहीं, व्यवस्था माकूल है सर। कहने का मतलब नहीं, पुलिस व्यवस्था कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है, पुलिस लगी हुई है। ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मौके पर क्या आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस है कि नहीं? अभी हम बैठे हैं, पुलिस बाहर लगी है, आपको सुन लिया हमने। हमें तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। अगर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं, कि आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? आप कह रहे हैं जो लोग ड्यूटी में लगे हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद करेंगे। धन्यवाद। कुछ कार्रवाई तो फोर्स क्या कर रही है? फोर्स तमाशा देख रही है कि उसमें क्या कार्रवाई होगी? आपको निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। अगर नहीं करते तो क्या कार्रवाई शेड्यूल है? अगर जो नहीं तो हम मान रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का एक दिल रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है जनपद पंचायत परिसर में। लेकिन इसमें किसान विरोधी बिल का जो मामला है, कुछ प्रदेश सरकार के खिलाफ का कुछ मामला है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और सब जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने भी किसान आंदोलन ये रखा है और किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए आज मेरे पूरे मऊगंज क्षेत्र से कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। रीवा से भी कुछ हमारे साथी लोग आए हुए हैं तो किसान की समस्याओं के लिए। लेकिन कुछ यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। खासकर जब से शिवराज सिंह की सरकार 15 महीने में बनी है, यहाँ पर हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ लूट मचाए हुए हैं और कोरोना की दहशत फैला करके, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जनपद हो, चाहे RTO हो, चाहे हर तरीके से लूटपाट मची हो। तो आज मैंने समस्त अधिकारियों को बता रखा है कि आप लोग हिसाब में हो जाओ, या जैसा भी होगा आगे वो देखा जाएगा। अभी तो धरना अनवरत फिलहाल चालू है, उस पर निदान क्या होता है नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको बताऊँगा कि या तो अपनी SP को बुलाओ या तो अपने कलेक्टर को बुलाओ, वो निदान करें, नहीं तो मैं स्वयं जनता इसका निदान कर देगी। इन सब मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज कार्यक्रम में धरने पर बैठे। किसान बिल के अलावा स्थानीय चीज़ देखने के लिए डॉक्टर नहीं बोले, कई इस तरीके के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज स्थानीय स्तर पर के बात आम जनता इकट्ठा है अपनी बातों को रखने के लिए और अपने निदान के लिए रखी है। 11 बजे से लगातार आपका 3-4 दिन पहले सबको बता दिया गया है। अब उनको क्या करना है वो जाने, हमें क्या करना है हम करेंगे। या ये अनवरत अभी तो चल ही रहा है, अब कब तक चलेगा ये मैं नहीं कह सकता, पर फिलहाल तो चल ही रहा है। जैसा भी अधिकारी कर्मचारी चाहेंगे, नहीं जो ये घटना हुई है सबसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से हिंदुस्तान में बनी है, आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी है, वहाँ पे सीधे
महिलाओं के साथ, जहां बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन आप देखो कि लगातार इससे बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। हमारे सतना में अभी घटना घटी, आप सरेआम थाने में गोली मार दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमना में इसी तरीके से एक बार घटना घटी थी। मैंने 11 पुलिसकर्मियों के ऊपर 302 का अपराध दर्ज करा था और सतना में सरेआम गोली मार दी गई। वहाँ पे जो है तो गोल मटोल कर दिया गया। ये शिवराज की सरकार, उधर आदित्यनाथ योगी की सरकार, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की। मध्य प्रदेश की खरगोन में भी घटना हुई, खरगोन होए, जबलपुर होए, बलात्कार का मामला शांत नहीं थे। अभी 2 दिन आज हम लोग कमिश्नर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन के जो प्रमुख बुंद हैं वो किसान बिल को विरोध के लिए है। जिस तरह से सरकार 3 बिल किसानों के ऊपर थोप रही है कि उनकी मंडियों को भी तोड़ने का काम, और जो उनकी मंडियां हैं और मंडी को तोड़ने के बाद लाखों किसान मजदूर, जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, वो क्या कहते हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है कि मंडी के टूटने के बाद सीधे व्यापारी किसानों के खेतों में पहुँचेंगे, और जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि किसान अपने ही खेत पे मजदूर हो जाएगा, किसान अपने ही खेत में क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। और जो बिल नंबर 3 लेके आए हैं कि आवश्यक वस्तुओं में 3-4 चीज़ों को कम कर दिया गया है, ठीक है ना। इससे क्या मोदी जी ने कहा कि जो भी आदमी, जो व्यापारी आदमी जितना चाहे उतना भंडारण कर सकता है, और जब भंडारण में सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो जानते क्या होगा कि जब उस चीज़ की कमी पड़ेगी तब वो व्यापारी 10 रुपये में किसानों से खरीदेंगे और 80-90 रुपये में यहाँ के लोगों को बेचेंगे, जिससे आम जनमानस अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये किसान बिल पूर्णतः किसान विरोधी है। इसलिए हम सब जो कितने किसान यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, इस बिल का विरोध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाए कमिश्नर साहब के माध्यम से, और ये किसान बिल वापस लिया जाए। हमारी मांग दूसरी नंबर की ये है कि MSP के लिए कानून बनना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क्या कहते हैं कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मोदी सरकार हर चीज़ का निजीकरण कर रही है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि MSP जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो न्यूनतम मूल्य निर्धारण भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे किसान सड़क पे आ जाएगा। हम लोगों का स्वामी विवेकानंद पार्क से हम लोग यहाँ पे पैदल चलकर अपना विरोध दर्ज कराए हैं। आज हम यहाँ पे बिल अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, पर कमिश्नर साहब को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। पता नहीं, यहाँ हम लोग 2 से 3 घंटे से बैठे हुए हैं, फिर भी किसान यानी कमिश्नर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी स्थिति गंभीर है कि एक आदमी AC में बैठा हुआ है और एक आदमी के पास कपड़े नहीं हैं। आज हमारे पास मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि आज हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और हम इस तपती धूप में खड़े हैं, पर AC में बैठे वाले लोगों को ज्ञापन लेने तक की फुर्सत नहीं है बेरोजगारी को लेकर। और तीसरा हमारा बिंदु है विद्युत का जो निजीकरण किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह में क्या होगा कि टाटा बिरला प्राइवेट कंपनियां आएंगी और क्या कहते हैं, जो 10 रुपये 7 रुपये बिजली प्रति यूनिट हमें मिल रही है, उसे 15 से 20 रुपये प्रति यूनिट बेचेंगे। और यदि बिल 1 महीने में जमा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बिजली का बिल कट जाएगा, बिजली कट जाएगी। इसी तरह इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कमिश्नर साहब से, आप लोगों के माध्यम से और इस पूरे देश से, कि नरेंद्र मोदी जी तक ये हमारी बात आप पहुँचाने का काम यहाँ का मीडिया करेगा। किसान आक्रोश में हैं और किसानों से पंगा मोदी जी मत लीजिए, क्योंकि किसान यदि आपको आसमान सियासत की उस कुर्सी में पहुँचा सकते हैं तो किसान आपको ज़मीन के नीचे दफन भी कर सकते हैं।